बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 to 14 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 के अंदर हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉम्बिनेशन। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर चुके हैं। अब वो प्लेलिस्ट में जाके मेरे वीडियोस लेक्चर्स देख सकते हैं, जहां पर मैंने एनसीआर से रिलेटेड, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आइडेंटिटीज को प्रूव किया है, प्लस अननोन नंबर्स एन और आर की वैल्यूज भी फाइंड आउट करना सीखी थी, जहां पर हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन की इक्वेशंस गिवन थी। ठीक है, अब यहां पर ये लास्ट टॉपिक है और इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी लास्ट वीडियो लेक्चर होगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज रह जाएगी, उसको भी इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब 6.3 का हमने लास्ट टॉपिक कवर अप करना है, दैट इज वर्ड्स प्रॉब्लम। यानी अब हमने वर्ड्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। जैसे हमने 6.2 परमुटेशंस के अंदर मैंने आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सिखाए थे वर्ड्स प्रॉब्लम के, और यहां पर इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम वर्ड्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकालेंगे यूजिंग कॉम्बिनेशंस। ठीक है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है? परमुटेशन में हमने सिंपल अरेंज करना होता है डाटा को, कि एक चीज हमें दी है और कितनी तरीकों से उसे तरतीब दे सकते हैं, और कॉम्बिनेशन के अंदर जब तरतीब दे दी जाती है उनमें जो चीज हमें सिलेक्ट करनी है वो हमारे पास कॉम्बिनेशन कहलाती है। बस ये डिफरेंस है। ठीक है, अब यहां पर हमें इन दो चीजों के बारे में लाजमी पता होना चाहिए, एन और आर के बारे में। एन हमारे पास होता है टोटल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स देगा, और उसमें से चूजन ऑब्जेक्ट्स आर होगा, कितने हमने चूज करने हैं, कितने हमने सिलेक्ट करने हैं, कितने हमने बनाने हैं। ठीक है, यहां पर कॉम्बिनेशन से मुराद क्या होगा? सॉरी, सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन और परमुटेशन से मतलब होता है अरेंजमेंट करना किसी चीज को, वहां पर मैंने डिफाइनिंग कर दी है। ठीक है, 5 to 14 के हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हो, तो हमारी ये एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो जाएगी। चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन है? बेसिक दो काम करने होते हैं हमने फार्मूला लगाने के लिए। एनसीआर के लिए हमें दो अननोन नंबर्स अगर मिल जाए, हम अपना फार्मूला लगाएंगे और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, कैलकुलेटर से भी एनसीआर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इन हाउ मैनी वेज कैन 11 प्लेयर्स, ठीक है 11 प्लेयर्स हैं, बी चूजन, यानी ये चूज करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। यहां पर ये आर की वैल्यू गिवन है, जैसे मैंने यहां पर डिफाइन किया है, आर इज इक्वल टू चूजन या सिलेक्शन आउट ऑफ 16, यानी टोटल 16 प्लेयर में से मुझे 11 को सिलेक्ट करना है। तो इधर लिख लेते हैं एन कितना मेरे पास 16, और आर मेरे पास कितना है, दैट इज 11। ये फर्स्ट पार्ट है जी, इसको डिस्कस करते हैं। अभी दो पार्ट्स हैं जी इसके अंदर, एक में से कंडीशन लगाइए और फर्स्ट पार्ट के उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है। वो कहता है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने 16 में से 11 प्लेयर्स की टीम्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो उनसे मर्जी आ जाए, ये आपकी मर्जी है। यानी टोटल 16 है और उसमें से कितने सिलेक्ट करने, 11। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। सो टोटल वेज बड़ा सिंपल सा है। जब आपको एन और आर की वैल्यू मिल जाए तो आपने एनसीआर में रिप्लेस करना है। टोटल वेज मींस एन सी आर। एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास 16 और आर की वैल्यू कितनी है 11। जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, शिफ्ट डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन के ऊपर एनसीआर का बटन होता है, उसको प्रेस करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, दैट इज आ जाएगा 4 3 6 8। यानी इतने कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं उन 16 प्लेयर के, जिसमें आपने 11 खिलाड़ियों को खिलाना है टीम के अंदर। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। जस्ट आपने एन और आर की वैल्यू सिलेक्ट करनी है, पता चल जाए तो उसके बाद फॉर्मूला एनसीआर का। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में उसने कंडीशन इंपोज कर दी है जी। क्या कंडीशन इंपोज की है? आप पर्टिकुलर प्लेयर ऑलवेज चूजन, एक प्लेयर चूजन लाजमी करना, वो सिलेक्ट हो चुका है, वो खास है। जब अरेंजमेंट के अंदर हमने डिस्कशन की थी, कोई चीज खास हो, यहां पहले से ही हम सिलेक्ट कर लें कि
फिक्स कर लें कि एक 11 खिलाड़ी तो हमने खिलाने, उन 11 में से एक सिलेक्ट हो चुका हुआ है हमारे पास, बाकी जो पीछे 15 प्लेयर्स बचे हैं हमारे पास, उनमें से हमने रिमेनिंग्स को सिलेक्ट करना है, 10 को, तो वो हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, सिंस 1 प्लेयर इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, एक प्लेयर तो पहले से ही सिलेक्टेड है। ठीक है, तो जो सिलेक्टेड है, क्योंकि हमने टीम कितने की बनानी है, 11 प्लेयर्स की, कितने में से, 16 में से, 16 में से एक को साइड पे कर दिया हमने, पीछे कितने रह गए, टोटल मेरे पास कितने रह गए, दैट इज 15, यानी एक तो सिलेक्ट हो चुका, उसने खेलना ही खेलना, वो साइड पे कर दिया, भाई तो हमारे साथ रहेगा, बाकी जितने होंगे हमने 10 खिलाड़ियों को और सिलेक्ट करना है, कितने में से, 15 में से, और मेरे पास कितनी रह जाएगी सिलेक्शन, दैट इज 10। ठीक है, एक माइनस कर देते हैं। जब परमुटेशन में भी हमने डिस्कस किया, जो चीज सिलेक्ट हो जाए, फिक्स हो जाए, उसको ना सिलेक्ट करते हैं ना वो अरेंजमेंट के अंदर आती है, उसको निकाल देते हैं, बाकी जो रिमेनिंग्स बचते हैं उनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल वेज कितने आ जाएंगे इस केस के अंदर, दैट इज एन सी आर, एन की वैल्यू कितनी है 15 और सी की आर की वैल्यू कितनी है 10। जब इसको कैलकुलेटर से चेक करेंगे 303 इसका फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेट से कर लें तो सिंपल डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपने एन और आर की वैल्यू सेलेक्ट करने की कोशिश करनी है और आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, आउट ऑफ 5 मैन एंड 3 वुमेन्स। पहले तो ये काउंट कर लेते हैं, हमारे पास यहां पर 5 मेंस हैं और 3 वुमेन्स हैं, तो मेंस आ जाएंगे मेरे पास दैट आर 5 और वुमेन्स आ जाएंगी मेरे पास दैट आर 3। टोटल कितने हो जाएंगे मेरे पास, टोटल हो जाएंगे मेरे पास 8 पीपल्स। ठीक है, अब यहां पर 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स अगर बन जाएं तो हम जैसे परमुटेशन के अंदर सीखा था, जितने ग्रुप्स होंगे उनके कॉम्बिनेशन या उनके अरेंजमेंट को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, इसमें भी यही काम करेंगे हम। ठीक है, अब वो कहता है जी अगर 5 मैन हो 3 वुमेन्स हो, अ कमेटी इज फॉर्म्ड, यानी एक कमेटी यानी एक ग्रुप बनाना है, कितने लोगों का, 3 लोगों का ग्रुप बनाना है, दैट इज आर, आर की वैल्यू समझ लें इसे। ठीक है, इज टू बी फॉर्म इन हाउ मैनी वेज कैन इट बी फॉर्म इफ एट लीस्ट 1 मैन, ये जरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर वर्ड उसने चूज किया कि आपने 3 लोगों की कमेटी बनानी है। ठीक है, जिसमें से कम एक आदमी हो, एक आदमी भी हो सकता है, 2 आदमी भी हो सकता है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 आदमी हो सकते हैं जो हमने कमेटी या ग्रुप बनाना है। तो यहां पर जो मेरे पास टोटल वेज बनेंगे, जरा पॉइंट को समझना, पॉसिबिलिटीज डिफरेंट है हमारे पास, और यहां पर 2 ग्रुप्स भी हैं, ये पॉइंट को मैंने अंडरलाइन किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने टोटल सिलेक्ट करने हैं लोग। ठीक है, टोटल वेज मेरे पास कितने आ जाएंगे, टोटल वेज या टोटल सिलेक्ट कितने करने थी, एटलीस्ट 1 मैन, एटलीस्ट 1 मैन, कम से कम एक आदमी हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमने कितने लोगों का ग्रुप बनाना है, 3 लोगों का ग्रुप बनाना है। इसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, मैं इधर इस फॉर्म के अंदर बना लेता हूं। अगर मेरे पास एक आदमी हो, 1 मैन हो, क्योंकि कम से कम एक होना चाहिए, और बाकी 2 क्या होंगे, क्योंकि 3 लोगों की कमेटी बनानी है, तो मेरे पास 2 क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 आर वुमेन्स। ठीक है, 3 लोग हो गए। अब एटलीस्ट मैन 1 मैन है, एटलीस्ट यानी कम से कम, एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी ये भी है। जब एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो तो ऐड किया जाता है, 2 मैन भी हो सकते हैं, 2 मैन एंड 1 वुमन, एक ये भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास। ठीक है, सिलेक्ट करने की एटलीस्ट से मुराद मैक्सिमम कितने सिलेक्ट कर सकते हैं हम, 3 मैन और 0 वुमन, यानी ये पॉसिबिलिटीज बनती है सिलेक्ट करने की। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मैन है 3 वुमेन है, टोटल 8 हो चुके हैं हमारे पास। ठीक है, यहां पर 2 ग्रुप्स हैं, इसको एन कंसिडर नहीं करेंगे अभी, इसमें से भी इसमें, क्योंकि जब एक से ज्यादा ग्रुप्स आ जाए तो एन की वैल्यूज डिफरेंट हो जाती है, N1 और N2 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, अब देखें यहां पर मैंने यहां पर पॉसिबिलिटीज बना दी हैं कि एटलीस्ट 1 मैन, एक आदमी होगा तो 2 औरतें हो जाएंगी ग्रुप बनाने के लिए, 2 आदमी होंगे तो 1 औरत हो जाएगी, और 3 आदमी होंगे तो कोई औरत नहीं होगी हमारे पास ग्रुप्स के अंदर। अब इसको जरा लेके चलना है, टोटल मेंस कितने हैं जी,
फाइव में से सिलेक्ट, एनसीआर हम क्यों चूज करते हैं? सिलेक्शन के लिए। तो 5 में से एक को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रुप्स है, एक मैन का और एक वुमेन का। जब ग्रुप्स एक से ज्यादा हो, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये तो आ जाएगा 5 में से एक आदमी सिलेक्ट हो चुका है, और 3 औरतों में से कितनी सिलेक्ट करनी है? हमने 2 सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। ये तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी बन गई हमारे पास, ठीक है। इसी तरह प्लस मैन की तादाद कितनी सिलेक्ट करनी है? यहां पे 2, लेकिन आउट ऑफ 5 में से कितने सिलेक्ट करने हैं जी? 2 सिलेक्ट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई 3 में से कितनी औरतें सिलेक्ट करनी है जी? एक औरत सिलेक्ट करनी है जी, वुमेन। प्लस 5 में से कितने मैन को सिलेक्ट करना है जी? 3, 5C3 मल्टीप्लाई बाय औरतों में से, वुमेन में से 3 में से कितनी सिलेक्ट करनी? कोई भी नहीं, लेकिन हम लिखेंगे जरूर 3 में से 0 वुमेन। इसको कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास इतनी सिलेक्शंस बन सकती है 3 लोगों की, जिसमें से एटलीस्ट 1 मैन जरूर होगा, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेटर से देखेंगे आ जाएगा 5, इसका आंसर 3, ये भी 5, और सॉरी यहां पे 10 आता है, 10 और यह आ जाएगा 3। इसको कैलकुलेटर से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा 15 प्लस 30 प्लस 10। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 55 वेज बनते हैं। टोटल फाइनल सॉल्यूशन आता है हमारे पास इस पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स। इस पार्ट के अंदर हमने 5 मेंबर की कमेटी बनानी है। उस पार्ट के अंदर हमने 3 मेंबर्स की कमेटी को कंस्ट्रक्ट किया था। यहां पर सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट्स है, उसमें मेरे पास एक ही पार्ट था जिसको हमने सॉल्व किया, ठीक है। वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको भी। अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स, मेरे पास 5 मेंबर्स की एक कमेटी बनानी है, ग्रुप बनाना 5 लोगों का। इज टू बी फॉर्म 6 मैन एंड 4 वुमेन। 6 आदमी हैं और 4 औरतें हैं हमारे पास, ठीक है। यानी 10 लोगों में से मुझे 5 लोगों की एक कमेटी यानी एक ग्रुप बनाना है। आगे क्या कहता है? इन हाउ मेनी वेज इट कैन इट बी डन? फर्स्ट पार्ट एग्जैक्टली 2 वुमेन्स, यानी एग्जैक्टली 2 वुमेन्स हो, 5 में से 2 औरतें तो जरूर होंगी, बस ये उसने कहा फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो टोटल वेज बनेगा जरा उसको कंस्ट्रक्ट करते कैसे? टोटल वेज, अब देखिए यहां पर 2 ग्रुप्स है, जैसे यहां पर 2 ग्रुप्स डिफाइन किए थे, यहां पर भी 2 ग्रुप्स है मेरे पास, यानी उसमें से मेरे पास एग्जैक्टली 2 आर वुमेन्स, क्योंकि मुझे 5 लोगों की कमेटी बनानी है जिसमें से 2 औरतें होंगी, 2 खवातीन होंगी हमारे पास, ठीक है। और बाकी क्योंकि 3 लोग और चाहिए 5 मुकम्मल करने के लिए, तो जो 3 लोग होंगे वो कौन से होंगे जी? वो मैन वाले ग्रुप में से हम लेंगे, फिर 5 लोगों की कमेटी कंप्लीट होगी। बस इस पेयर को सोल्व करते अपना सोल्यूशन निकालते हैं। अब टोटल वुमेन्स कितनी है? 4 में से कितनी सिलेक्ट करनी है? 2, यानी 4 में से मुझे 2 को सिलेक्ट करना है। मल्टीप्लाई सेकंड ग्रुप, 6 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? 3 लोगों को सिलेक्ट करना है हमने, ठीक है। 4C2 कैलकुलेटर से, सॉरी यहां पर 6C3 आता है मेरे पास, ठीक है। यानी 6 में से कितने आदमी सिलेक्ट करने हैं? मैन सिलेक्ट करने, 3 सिलेक्ट कर लिए हमने। सी से मुराद सिलेक्शन होती है। ये जगह 6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो ये 120 वेज बनेंगे इस पार्ट के अंदर। चले सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है जी? स्टेटमेंट जरा समझनी है। सेकंड के अंदर टोटल वेज क्या बनेंगे? मैं इधर लिख लेता हूं पहले। टोटल वेज जरा बात समझनी है। एटलीस्ट 2 वुमेन, यही लाइन लिखी हुई है, एटलीस्ट 1 मैन। इसी को, इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन सकती, एग्जैक्टली में एक पॉसिबिलिटी बनती है। जब एटलीस्ट की बात करेंगे 2 वुमेन, 2 से मुराद मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? 4, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती हैं, यानी 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 2 वुमेन्स की, 3 वुमेन्स की और 4 वुमेन्स की। चले इसी तरह हमने पेयर्स बनाने, जैसे वो पेयर्स बनाए हुए हैं। एटलीस्ट 2 वुमेन्स, अगर 2 वुमेन्स हो तो 5 लोग पूरे करने हैं, तो बाकी 3 लोग कौन से होंगे? वो तो मैन में से हम लेंगे, तो 3 आर मैन। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई एटलीस्ट के लिए। 2 वुमेन, 2 से ज्यादा भी तो हो सकती है, 3 वुमेन्स भी हो सकती हैं, इट्स मीन 3 वुमेन्स हो जाए। और आदमी कितने रह जाएंगे फिर? मैन 2, क्योंकि 5 लोगों की कमेटी बनानी है, 2 आर
मेंस, ठीक है। प्लस नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, मैक्सिमम 4 और वुमेन्स की पॉसिबिलिटीज है, 4 आर वुमेन्स और पीछे क्या रह जाएगा, एक मैन रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। देखिए 5 की ही हमारे पास कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, 5 की कमेटी बन रही है, एटलीस्ट 2 वुमेन से मुराद 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज। बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो हम मेंस को सिलेक्ट कर लेंगे। जब ये पेयर बन जाएगा, अब देखिए जरा आप टोटल कितनी है, 4 में से कितनी सिलेक्ट करनी, 2, 4C2 मल्टीप्लाई बाय 6 में से कितनी सिलेक्ट करनी है जी, 6 मैन में से 3 मैन को सिलेक्ट करना है जी, फिर 5 लोगों की कमेटी बनेगी, एक पॉसिबिलिटी होगी। नेक्स्ट 3 आर वुमेन्स, कितनी में से, टोटल में से 4C3 यानी 4 में से 3 अगर औरतें हो जाए, खवातीन हो जाए और बाकी जो मेंस होंगे वो कितने में से लेने, 6 में से, मल्टीप्लाई 6C2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। प्लस 4 में से कितनी वुमेन सिलेक्ट नहीं, 4 ही सिलेक्ट करनी है जी, मल्टीप्लाई बाय 6 में से कितने मैन सिलेक्ट करने, 1 मैन सिलेक्ट करने, 6C1। अब इसको कैलकुलेट करते तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, तो 4C2 होता है 6 और ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 4, इसको कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा और ये आता मेरे पास 15, मैं चेकआउट कर लेता फिर भी एक दफा, कैलकुलेशन मैंने की हुई है, तो ये हो जाएगा 6 के इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको एडअप करेंगे तो ये मेरे पास जो टर्म्स बनती है, एक तो 6 + 60 + 20, ठीक है, 120 आ गई ये और ये मेरे पास आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा ये वाला 6, तो टोटल वेज मेरे पास बनते 186 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, चूजन करें जब हम, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हमने थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करना है। एट मोस्ट 2 वुमेन्स हैं, पहले मैं लिख लेता हूं इधर, टोटल वेज, इसमें भी एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज बननी है। जब एटलीस्ट या एटमोस्ट का वर्ड यूज करे यानी एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, जब एग्जैक्ट का वर्ड यूज करे तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है उसके अंदर ग्रुप की। अब देखिए यहां पर एटमोस्ट का वर्ड यानी इसका मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा 2 खवातीन, एक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, जरा ज़हन में, एटमोस्ट से मुराद है ज्यादा से ज्यादा कितनी होंगी, 2, और मिनिमम कितनी हो सकती है, 1 भी हो सकती है पॉसिबिलिटीज, एक खवातीन हो जो 5 में से, और नहीं भी हो सकती, ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो वुमेन 2 वुमेन्स होंगी, सॉरी मैन को नहीं सिलेक्ट करना, वुमेन्स को सिलेक्ट करना है। अगर पहले 2 वुमेन्स हो 5 लोगों में से, तो बाकी 6 किस में से सिलेक्ट करने हैं, 3 मेंस आ जाएंगे, तब ये 5 लोगों की कमेटी बनेगी। ये 5 लोगों की कमेटी बना रहे हैं हम यहां पर, इस बात को ज़हन में रखें। इनको ऐड करें, इनको ऐड करें, इनको ऐड करें तो 5 ही बनता है, इनको भी ऐड करें तो 5 ही बनता है हमारे पास। जैसे 1 + 2 3 लोगों की कमेटी, 2 + 1 वो भी 3, 3 + 0 वो भी 3 के इक्विवेलेंट आती है। अब एटमोस्ट पढ़ रहे हम, ज्यादा से ज्यादा 2, अब ज्यादा से ज्यादा 2 है, फिर कम भी तो हो सकती है, 1 वुमेन अगर हो जाए 5 में से, तो बाकी 4 क्या होंगे, वो मैन लेंगे हम, 4 मैंस आ जाएंगे, फिर 5 लोगों की कमेटी कंप्लीट होगी। और ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि औरत कोई भी ना हो, कोई वुमेन ना हो, 0 वुमेन और 5 आर मैन, ये कॉम्बिनेशन, ये पेयर बन सकते हैं हमारे पास। तो हमारे पास इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर उस पार्ट के अंदर सॉल्व किया वैसे बन जाएगा। अब मेरे पास टोटल कितनी है वुमेन, 4 में से कितनी सेलेक्ट करनी, 4C2 मल्टीप्लाई बाय 3 सेलेक्ट करने में कितने में, 6 में से, 6 में से 3 को सिलेक्ट कर लिया, प्लस और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 वुमेन यानी 4C1 मल्टीप्लाई बाय 6C4 प्लस, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 4 में से कितनी, कोई वुमेन सिलेक्ट नहीं करनी, 4 में से कोई सिलेक्ट नहीं करनी वुमेन इस केस के अंदर, और मल्टीप्लाई बाय 5 मेंस है, कितने में से सिलेक्ट करने, 6 में, 6 में से 5 आदमी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास पॉसिबिलिटीज बनती है, दैट इज ये आ जाए 4C2 होता है मेरे पास 6 और ये होता है 20 और ये हो जाएगा 4, कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे 15, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा मेरे पास 6। जब इसको भी इसी तरह कॉम्बिनेशन बनते हैं ये वाले, टोटल इनका आंसर भी क्या आएगा, 186 आंसर आ जाएगा इस पार्ट का भी, ठीक है। दोनों सिमिलर क्वेश्चन थे, इसमें 3 पार्ट थे, उसमें एक ही पार्ट था, ठीक है। जब आपको पॉसिबिलिटीज बनाना आ जाए एक से ज्यादा, तो इसी तरह हम पेयरिंग बना के सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इजीएस्ट वे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास, देयर आर 10 पॉइंट्स
ऑन अ सर्कल, एक सर्कल के ऊपर 10 पॉइंट्स हैं हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस, कि कितनी लाइनें आप ड्रॉ कर सकते हैं उन पॉइंट्स को आपस में मिलाने से। जैसे मिसाल के तौर पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट्स, कोई से 2 पॉइंट्स को मिलाते चले जाएं तो कितनी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा इतनी ज्यादा लाइंस को ड्रॉ करना। कोई से भी 2 पॉइंट्स को मिलाते चले जाएंगे, आपके पास लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस आती चले जाएंगी। तो ये काफी काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है हमारे पास इसका प्रैक्टिकल वर्क, लेकिन कॉम्बिनेशन ने हमें बड़ी आसानी कर दी है। वो कहते हैं जितने पॉइंट्स होंगे, ठीक है, कितने पॉइंट्स हैं मेरे पास, टोटल पॉइंट्स हैं मेरे पास डेट आर 10। इसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरे पास कितने हैं, n ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब जो लाइन है मेरे पास वो कितने पॉइंट्स को मिलाने से मिलती है जी, 2 पॉइंट्स को मिलाने से बनती है। यानी कोई जो हमने डायग्राम बनानी है वो कितने पॉइंट्स को मिलाने से बनती है, उसके लिए फॉर्मूला, कोई भी अगर आपको शेप कहे, फॉर एग्जांपल एनसी तो लाजमी आएगा, ये टोटल होगा, ठीक है, जितने पॉइंट्स दिए होंगे उसने हमें शेप बनाने के लिए। अगर लाइन बनानी तो लाइन कितने पॉइंट से मिलती है, 2, तो लाइन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, चाहे वो डायगोनल हो चाहे लाइन हो, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। लेकिन डायगोनल्स के लिए थोड़ी कंडीशन चेंज है, डायगोनल्स भी एक लाइन ही है लेकिन उसमें रिड्यूस हो जाती लाइन, ये जस्ट लाइन के लिए फॉर्मूला है। अगर हम ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल कितने पॉइंट्स को मिला के मिलता है, बनती है 3 पॉइंट्स को, ये मेरे पास 2 पॉइंट से मिलाने से बनती है, तो NC2 फॉर्मूला था हमारे पास। तो ये मेरे पास कितने पॉइंट्स को मिलाने से बनती है जी, NC3, ये 3 पॉइंट्स को मिलाने से ट्राइंगल बनती है, तो फॉर्मूला NC3 होता है, ठीक है। और NC2 कब यूज करना है, जब आपने लाइन ड्रॉ करनी है। जब आपने स्क्वायर ड्रॉ करनी है तो NC4, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, इन 10 पॉइंट्स को मिलाने से तो फिर NC4 हो जाएगा, क्योंकि वो क्वाड्रिलेटर होती है, उसके 4 पॉइंट्स होते हैं, 4 पॉइंट्स को मिलाने से क्वाड्रिलेटर बनती है। तो ये कॉम्बिनेशन हम इस तरह यूज करते हैं शेप्स के टोटल फाइंड आउट करने के लिए, कितनी लाइंस बनती है, कितनी ट्रायंगल्स बनती है, कितनी स्क्वायर्स बनती है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। चलो जी आगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मेरे पास लाइंस का है तो मैं ये लाइन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। तो टोटल लाइंस मेरे पास कितनी बन जाएगी जी, चेकआउट करते हैं। टोटल लाइंस फॉर्मूला था NC2 के बराबर, ठीक है। तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी है जी, यहां पर टोटल पॉइंट्स कितने हैं, n रिप्रेजेंट करता है पॉइंट्स को जो उसने हमें दिए होते हैं, तो 10C2। इसे कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो 45 लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे लिए आसान नहीं होगा, कॉम्बिनेशन से हमें आसानी से बता दे कि आप इतनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट मेरे पास क्या है, सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या ड्रॉ करना है, ट्रायंगल्स ड्रॉ करनी है। तो ट्रायंगल्स का डिफरेंट फॉर्मूला होगा, जैसे मैंने यहां पर लिखा है 3 पॉइंट्स को मिलाने से बनती है, तो NC3 लिखेंगे। तो टोटल ट्रायंगल्स आ जाएंगे मेरे पास यहां पर, टोटल ट्रायंगल ठीक है। तो जब ट्रायंगल बनाएंगे हम टोटल ट्रायंगल्स, तो ये मेरे पास आ जाएगी NC3। ये फॉर्मूला था ट्रायंगल्स के लिए। अगर आपके पास जितने पॉइंट्स दिए तो कितने पॉइंट्स दिए हमें, 10 पॉइंट्स दिए, तो 10C3। जब इसे कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो ये 120 ट्रायंगल्स बनेंगे। अगर मैं स्टार्ट करूं यहां से कोई से भी 3 पॉइंट्स को मिलाने से ट्रायंगल्स, तो 120 ट्रायंगल्स बनती हैं। तो ये काम आसान नहीं होता, तो कॉम्बिनेशन ने हमारे लिए कितनी आसानी कर दी। लाइन के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, डायगोनल के लिए सॉरी रेक्टेंगुलर या क्वाड्रेंट स्क्वायर के लिए ये फार्मूला, डायगोनल्स के लिए अभी आगे पढ़ते हैं तो उसके लिए ये फार्मूला आता है, ठीक है। ये 4 फार्मूले याद करें, एंटी टेस्ट में ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन n साइडेड पॉलीगॉन्स, यानी हमारे पास नंबर ऑफ साइडेड n पॉलीगॉन्स हैं, उसमें से हमने नंबर ऑफ डायगोनल्स की तादाद बतानी है कितनी होगी। यहां पर हमारे पास नंबर्स ऑफ साइडेड स्पेसिफाइड नहीं है, कितनी साइड्स हैं, कितनी साइड्स की पॉलीगॉन हमारे पास शेप है। पहले एक एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। स्क्वायर की मैं एग्जांपल या रेक्टेंगुलर की एग्जांपल लेके उसको सिंप्लीफाई करूंगा, फिर आपको n साइडेड, मैं पहले 4 साइडेड फिगर पॉलीगॉन को सॉल्व करूंगा, उसके कितने डायगोनल्स बनते हैं, फिर आपको यहां पर क्लैरिटी हो जाएगी
कि हमारे पास n साइडेड पॉलीगॉन्स के लिए कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक ड्रॉ कर लेता हूं 4 साइडेड पॉलीगॉन। ये मेरे पास 4 साइडेड पॉलीगॉन्स रेक्टेंगुलर शेप में है। हमें मालूम है इसके डायगोनल्स कितने बनते हैं, 2 डायगोनल्स बनते हैं। इसका आंसर हमें मालूम है, इसके डायगोनल्स कितने हैं, 2 बनते हैं, लेकिन इसको हमने कैलकुलेट भी करना है कॉम्बिनेशंस को यूज करते हुए। देखिए ये मेरे पास पॉइंट्स कितने वर्सेस है इसके, 4 पॉइंट्स है ना। 4 पॉइंट्स को मिलाते चले जाएं, एक ये लाइन बनती है, एक ये लाइन बनती है, एक ये लाइन बनती है और एक ये लाइन बनती है मेरे पास। ठीक है, ये भी लाइन तो ड्रॉ हो सकती है। पहले टोटल लाइन सेट कर लें कि चारों पॉइंट्स को मिलाने से टोटल लाइंस कितनी बनती हैं। ठीक है, तो मुझे पता चल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 लाइंस बन रही हैं हमारे पास। इस 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से टोटल लाइंस, अभी मैं स्क्वायर शेप की बात नहीं कर रहा, 4 पॉइंट्स को मिलाने से कितनी लाइंस बन रही हैं, 6 लाइंस बन रही हैं। जरा आते हैं, जैसे मैंने यहां पर 10 पॉइंट्स था, तो मुझे जब लाइन ड्रॉ करनी थी, क्योंकि लाइन कितने पॉइंट से मिलकर बनती है, 2 पॉइंट से। ठीक है, जब आपने नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट करनी हो, जितने पॉइंट्स दिए हो, पॉइंट्स कितने हैं यहां पर 4 है, फॉर्मूला ये लिखा हुआ मैंने नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट करने का। अगर आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए हो, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने 4, अब जो बनाना है क्या, आपने शेप कौन सी बनानी है, लाइन की, तो लाइन कितने पॉइंट्स को मिलकर बनता है, 2 पॉइंट्स को। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, 6 लाइंस ड्रॉ होती है। जब इसे कैलकुलेटर से चेक करें, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी चारों पॉइंट्स को जितनी जहां से मर्जी मिलाएं, ज्वाइन करें तो 6 लाइंस बनती है। लेकिन हमें मालूम क्या करना है, डायगोनल्स। डायगोनल्स हमें पता उसका आंसर कितना है, 2 है, लेकिन इसको तो टोटल लाइंस हमारे पास 6 आ चुकी हैं। मुझे ये वाली लाइन भी नहीं चाहिए, ये वाली लाइन भी नहीं चाहिए, ये वाली लाइन भी नहीं चाहिए और ये वाली लाइन भी नहीं चाहिए। ये कितनी साइडेड पॉलीगॉन्स थी, 4 साइडेड पॉलीगॉन्स थी। तो उसमें से अगर हम माइनस कर दें इसको, यानी 4 साइडेड पॉलीगॉन्स को मिलाने से लाइन जो बनती है हमारे पास, वो कितनी आती थी टोटल 6। उसमें से वो टोटल में से ये 4 माइनस कर दें, क्योंकि हमें डायगोनल्स चाहिए, तो मेरे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स की तादाद कितनी होगी, क्योंकि इसका आंसर कितना होता है 6 और इसका आंसर कितना होता है 4 के इक्विवेलेंट होता है हमारे पास। ठीक है, तो फाइनल नंबर ऑफ डायगोनल्स 2 बनते हैं। अब इसी को जर्नलाइज करते हैं। ये 4 साइडेड फिगर थी, मेरे पास कितनी है, n साइडेड फिगर। n साइडेड पॉलीगॉन हैज n साइड्स और n लाइंस भी कह सकते हैं। कितने वर्सेस बनते हैं, कितने कोने बनेंगे, n पॉइंट्स बनेंगे। जैसे 4 साइडेड पॉलीगॉन्स के लिए 4 वर्सेस बनते हैं और n साइडेड के लिए कितने बनेंगे, हमारे पास 6 बनेंगे। अब टोटल डायगोनल्स की तरफ आते हैं। जैसे मैंने यहां पर पहले ये लिखा 4C2, साइड्स कितनी थी 1 2 3 4 साइड्स थी। इधर कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, तो ये आ जाएगा मेरा 4C। और साइड कितने पॉइंट्स को मिला के बनती है, 2, सॉरी यहां पर n है, ये चीज आ जाएगी। यहां पर कितने साइडेड पॉलीगॉन है, n, क्योंकि यहां पर 4 थी तो 4 लिखा, यहां पर n है तो n लिखेंगे। और जो साइड है कितने पॉइंट्स को मिला के बनती है, 2 पॉइंट्स को। माइनस करेंगे तो यहां पर हमने ये माइनस किया था डायगोनल्स निकालने के लिए, जितनी साइड थी उतना माइनस कर दिया। तो उसमें से अगर वो माइनस करेंगे तो तब मेरे पास टोटल डायगोनल्स बनेंगे। यहां पर मैंने लाइन टोटल लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए पॉलीगॉन। ठीक है, जितनी लाइंस बनती हैं n पॉलीगॉन्स को मिलाने से उसका फार्मूला का, तो ये हमारे पास NC2 लाइन हमेशा 2 पॉइंट से मिलकर बनती है, माइनस टोटल साइड्स, क्योंकि ये साइड्स हमने क्या निकाल नहीं देनी ये वाली। जैसे यहां पर 4 है तो इधर कितनी है, n है, तो वो माइनस करेंगे, तो ये फार्मूला होता है हमारे पास डायगोनल्स निकालने का। ठीक है, ये लाइन नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट करने का, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने का, ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, इन हाउ मेनी वेज आ ग्रुप, हमें एक ग्रुप बनाना है। ठीक है, 10 गर्ल्स का, टोटल गर्ल्स मेरे पास कितनी आ गई, 10 आ गई, वो मैंने यहां पर लिख ली। ठीक है, पहले से कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, बनाना एक ग्रुप है, यानी एक 3 लड़कियों का ग्रुप बना दिया है और एक 7 लड़कियों का ग्रुप बना दिया है हमारे पास। ठीक है, पॉसिबिलिटी एक ही है हमारे पास, चाहे 3 का बना ले चाहे 7 का बना ले हमारे पास। ठीक है, दोनों से आंसर सिमिलर ही आता है, ग्रुप एक ही बनाना है हमने। इन हाउ मेनी वेज अ ग्रुप ऑफ 10 गर्ल्स, ये चीज आ जाएगी, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स कितने का बनाना है, चाहे 3 का बना ले चाहे 7 का बना ले, एक ही बात है, तो मैं 7 का बना लेता हूं।
7 गर्ल्स का, जिनको मैंने यूज करना, ये आर की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, 3 को भी कर सकते हैं, आंसर दोनों से सिमिलर आता है क्योंकि ग्रुप एक बनाना है। ठीक है, वो 3 का हो चाहे 7 का हो, जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं दोनों से आंसर सेम ही आता है हमारे पास। ठीक, अब रिमेनिंग कौन सी रह जाएंगी? रिमेनिंग गर्ल्स उसको भी लिख लेते हैं, वो कितनी रह जाएंगी? अगर 7 में से 3 का, सॉरी 10 में से 7 का कोई ग्रुप बना दिया है, वो 3 तो रह जाएंगे हमारे पास, लेकिन हमने ग्रुप बनाना है 10 लड़कियों का, तो 7 तो हमने स्पेसिफाइड कर दी, किसी एक को स्पेसिफाइड करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग गर्ल्स उसी के अंदर आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, फॉर्मूले से भी मैं आपको समझा देता हूं अभी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 10 गर्ल्स हैं, तो n की वैल्यू कितनी है? n CR 10 C7। मैं डायरेक्ट भी सोल्व कर सकता हूं, लेकिन यहां पर इसे मैं ओपन कर लेता हूं, सिंप्लीफाई कर लेते ताकि समझना आसान हो। 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7 फैक्टोरियल, वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से। अब देखिए यहां पर मैंने बनाना 10 गर्ल्स का था, लेकिन ग्रुप एक होना चाहिए, आगे उसे 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, एक 3 का होगा और एक 7 का होगा। देखिए ऊपर तो मेरे पास टोटल ही है, हाउ मेनी वेज, फैक्टोरियल हम यूज करते हैं टोटल्स के लिए, और ग्रुप्स वाइज अगर हो तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए अगर आप ये लेना चाहते हो 7 का, तो 7 फैक्टोरियल से पहले आ जाएगा। अगर आप 3 फैक्टोरियल यूज करना चाहते हैं इस फॉर्मूले के मुताबिक, तो मेरे पास ये बनेगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, यानी उसमें से उसको माइनस करें तो 7 फैक्टोरियल, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक, ग्रुप एक बनाना है। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, 2 ग्रुप्स बना के सोल्व करते हैं, लेकिन ग्रुप एक बनाना है। जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 120 वेज हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन n साइडेड पॉलीगॉन्स इज 35। मुझे नंबर ऑफ डायगोनल्स गिवन है किस पॉलीगॉन के? n साइडेड पॉलीगॉन के, और मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बड़ी सिंपल सी है। अभी मैंने आपको टोटल डायगोनल्स का फॉर्मूला यहां पर ड्राइव करवाया किसके बराबर होता है? nc2 माइनस n के बराबर। ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स गिवन है और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है? nc2 माइनस n किसके बराबर आ जाएगा? 35। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी इसमें, थोड़ा सा मैं साइड पे करके लिख रहा हूं। तो यहां पर आ जाएगा nc2 माइनस n इज इक्वल टू 35, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 35, और इसको सोल्व करके n की वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या? nc2 ncr का n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल मींस n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस n इज इक्वल टू 35 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसका फैक्टोरियल ओपन करना टिल कहां तक? n माइनस 2, जैसे मैं चैप्टर के स्टार्ट के अंदर पढ़ा था। अगर n फैक्टोरियल है तो n इंटू एन माइनस, इसको आगे भी लिख सकते हैं हम n माइनस 2 का फैक्टोरियल भी, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, यानी एक नंबर को रिड्यूस करके फैक्टर की फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसको मैं ओपन कर सकता हूं n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी n आ गया, उसमें एक माइनस किया तो n माइनस 1, इसमें एक और माइनस किया तो n माइनस 2, जहां मेरी रिक्वायरमेंट है वहां तक मैंने फैक्टोरियल ओपन कर दिया। 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है। ठीक है, और ये आ जाएगा n माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस 35 माइनस n इज इक्वल टू 35। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या बचेगा यहां पर? ठीक है, क्योंकि वो नीचे वाले का सोल्यूशन है। इसको मैं आगे सोल्व कर रहा हूं यहां पर, तो यह जाएगा n इंटू एन माइनस 1 बाई 2। इसको अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो एक स्टेप बचेगा, तो यह आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा मेरे पास n स्क्वायर माइनस n के बराबर माइनस n इज इक्वल टू 35। इसका एलसीएम क्या बनता है? 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब उधर जाके मल्टीप्लाई होगा मेरे पास तो 70 हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू 70। ये इधर आके माइनस n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 7 t इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके हम अपना सोल्यूशन निकालते हैं मिड टर्म ब्रेक करके। तो n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7n माइनस 70 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या चीज कॉमन आती है? n कॉमन आ गया, n माइनस
10 प्लस इसमें क्या कॉमन आ गया 7 n माइनस 10, ठीक है। तो ये मेरे पास आगे फर्दर इसको इधर यहां पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो n माइनस 10 कॉमन आ गया, n माइनस 10 इंटू n प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आइदर n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई 10 के बराबर, एंड और ये वाली n प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो n किसके बराबर आ गया -7, विच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था n क्या था हमारे पास नेचुरल नंबर, तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती नेगेटिव नंबर अगर उसका फैक्टोरियल हमने कैलकुलेट करना हो, ना परमुटेशन में एग्जिस्ट करती है और ना ही हमारे पास कॉम्बिनेशन के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो फाइनली तो मेरे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन सेट, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, जस्ट 10 के बराबर आ जाएगा। एक ही सोल्यूशन मिलेगा जिसकी हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, फॉर द पोस्ट ऑफ 6 ऑफिसर्स देयर आर 100 एप्लीकेंट्स, यानी 100 एप्लीकेंट्स मींस 100 कैंडिडेट्स है हमारे पास। 100 एप्लीकेंट्स में से कितनी सीट्स हैं जी टोटल जिन्होंने अप्लाई किया, टोटल 100 लोगों ने 6 सीट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है हमारे पास, ठीक है। आगे वो क्या कहता है, 2 पोस्ट आर रिजर्व्ड, यानी 2 सीट्स रिजर्व्ड है, यानी सर्विंग यहां पर लिखा होगा 2 सीट्स आर सर्विंग रिजर्व्ड फॉर सर्विंग कैंडिडेट्स, जो पहले से ही सर्विंग कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, उनके लिए जो कोटा है वो 2 सीटों का है। तो यहां पर सर्विंग सीट्स कितनी है जी, 6 में से 2 ऑलरेडी कितने टोटल सर्विंग कर रहे हैं जी 20, यानी 20 एप्लीकेंट्स ऑलरेडी कैंडिडेट्स पहले से ही सर्विंग कर रहे हैं, उनमें से 2 के लिए सीट्स रिजर्व्ड है, यानी उन 20 में से 2 तो लाजमी होंगे, ठीक है। लेकिन टोटल कैंडिडेट्स कितने होंगे किसी पोस्ट के लिए, कितनी पोस्ट है जी 6 पोस्ट है टोटल मेरे पास। जरा इस पॉइंट को समझना है, छोटा सा सवाल है सिर्फ, और आपको कॉम्बिनेशन पता चल जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहां पे 2 ग्रुप्स बन चुके, एक तो टोटल एप्लीकेंट्स हमारे पास कितने हैं, और दूसरा क्या ऑलरेडी जो सर्विंग कर रहे हैं हमारे पास, इनका ग्रुप बन जाएगा हमारे पास। तो कॉम्बिनेशंस के अंदर जितने ग्रुप्स बनते चले जाते हैं उतनी सिलेक्शंस को हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। चलो जी, पहले तो मैं इनकी निकाल लेता हूं, इतने सर्विंग के कितने वेज बनते हैं, यानी टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, सर्विंग 20 है। उन 20 में से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं, जब वो पास होंगे इंटरव्यू देंगे, पास होने के बाद तो उनमें से कितनी सिलेक्शन करनी है, 2 की सिलेक्शन करनी है जी, ये चीज आ गई, ठीक है। सेकंड ग्रुप कौन सा, टोटल एप्लीकेंट्स भी तो है हमारे पास, और लोगों ने भी तो अप्लाई किया हुआ है, लेकिन टोटल मेरे पास 100 है, उनमें से जो सर्विंग है उसको निकाल देते क्योंकि उनकी सिलेक्शन ये बनती है। उन 20 में से हमने 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, वो एक हो चुका, तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे 20 को, तो कितने बचेंगे रिमेनिंग, जो रिमेनिंग्स बचेंगे अदर्स जो सर्विंग नहीं कर रहे, नॉट सर्विंग, तो मेरे पास टोटल कितने हो गए 80। अब टोटल सीट्स मेरे पास कितनी थी 6, 2 तो सर्विंग के लिए, 6 में से 2 को माइनस कर देते तो रिमेनिंग कितनी रहेगी 4, यानी 80 में से 4 लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब मेरा सॉल्यूशन बनेगा टोटल वेस्ट टोटल कॉम्बिनेशन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व किया 190 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1580 80C4 आता है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास सॉल्यूशन बनता है 30500 तो इतनी सिलेक्शंस, इतने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे टोटल 6 पोस्ट के लिए, जिसमें 2 स्पेसिफाइड थे ऑलरेडी हमारे पास सर्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास, इन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैज टू पास, यानी एग्जाम्स के अंदर कैंडिडेट्स के लिए पास होना जरूरी है इन ईच ऑफ 6 सब्जेक्ट्स, यानी 6 के 6 सब्जेक्ट्स में पास होना जरूरी है। यानी मेरे पास यहां पर 6 सब्जेक्ट्स गिवन है, ठीक है, और हर एक के लिए जो क्राइटेरिया पास होने का 6 के 6 सब्जेक्ट्स हैं। आगे वो कहता है इन हाउ मेनी वेज ही कैन नॉट क्वालिफाई, कि वो क्वालिफाई ना कर सके। क्वालिफाई कब करेगा, जो सब में 6 के 6 सब्जेक्ट्स में पास होगा, किसी एक में भी रह गया तो वो क्वालिफाइड नहीं करेगा।
आगे मैंने लिखी हुई लाइन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, यानी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्या होगा, एक सब्जेक्ट में रह जाए, 2 में रह जाए, 3 में रह जाए, 4 में रह जाए, 5 में रह जाए और 6 में। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एक सब्जेक्ट में भी रह जाएगा तो क्वालिफाई नहीं करेगा, 2 सब्जेक्ट में भी रहेगा तभी क्वालिफाई नहीं करेगा, 3 में करेगा, 3 में रह जाएगा तो तभी वो क्वालिफाई नहीं करेगा, मैक्सिमम 6 के 6 तो फिर भी नहीं करेगा मेरे पास, यानी कि 6 के 6 सब्जेक्ट्स होंगे तब वो क्वालिफाई करेगा। लेकिन हमने डिस्क्वालिफिकेशन की चेक करनी है जी, हमने टोटल्स कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब देखिए मेरे पास सब्जेक्ट्स कितने टोटल 6, पास होने के लिए अगर इसमें फेल होता है हमने डिस्क्वालिफिकेशन चेक करनी है, 6 में से फेल, अगर एक में फेल हो जाता है डिस्क्वालीफाई तब भी हो जाएगा वो, ठीक है। प्लस 6 सब्जेक्ट्स में से अगर 2 में वो फेल हो जाता है तब भी वो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई होगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। प्लस 6 सब्जेक्ट्स में से अगर वो 3 में से भी फेल हो जाता है तब भी वो डिस्क्वालीफाई है, ये भी पॉसिबिलिटीज है ना। तमाम पॉसिबिलिटीज को ऐड करके बताना है कि टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस के, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस 6C4 प्लस 6C5 और मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट्स है 6C6। ये जो 1 2 3 4 5 एंड 6 है ये फेल सब्जेक्ट्स का ऑर्डर है हमारे पास। टोटल 6 सब्जेक्ट्स है जो ऊपर लिखते जा रहा हूं मैं, एक में फेल हो गया, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, जितने फेल होगा सबकी पॉसिबिलिटीज बतानी है हमने। तो ये मेरे पास बनती है 6, या देखिए 15, या देखिए 20, या देखिए 15, ये आ जाएगी 6 और ये 1, इसे जब एडअप करेंगे तो ये मेरे पास बनती है 63 के इक्विवेलेंट। तो ये टोटल वेस्ट, टोटल कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे डिस्क्वालिफिकेशन के, क्वालिफाई नहीं करेगा वो एग्जाम्स के अंदर। 14 और इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अ क्वेश्चन पेपर हैज 3 पार्ट्स। एक क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 सेक्शंस हैं, 3 पार्ट्स हैं, ए, बी और सी, ईच कंटेनिंग 8 क्वेश्चन, यानी ए सेक्शन के अंदर भी 8 क्वेश्चन है, बी सेक्शन के अंदर भी 8 क्वेश्चन है और सी सेक्शन के अंदर भी 8 क्वेश्चन है। इफ अ स्टूडेंट हैज टू चूज, यानी उसने चूज करने हैं सेक्शन ए में से कितने 5 क्वेश्चन, ठीक है, लिखा है 5 क्वेश्चन फ्रॉम ए, यानी चूज करने, सिलेक्ट करने हमने, और 3 क्वेश्चन फ्रॉम बी एंड सी, यानी 3 बी में से भी लेने हैं और 3 सी में से भी लेने हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन बी चूजन द क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस को वो चूज कर सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं टोटल्स, ठीक है, क्योंकि यहां पर 3 ग्रुप्स है ए, बी और सी। तो मेरे पास टोटल क्वेश्चंस तो 8 है। ए में ए में से मुझे कितने चूज करने हैं जी 5, बी में से कितने करने 3 और सी में से मुझे कितने करने हैं जी 3। ये मेरे पास ए, बी और सी में से इतने क्वेश्चंस को मुझे अटेम्प्ट करना है, ए में से 5, बी में से 3 और सी में से भी 3। टोटल कॉम्बिनेशंस बताने के कितने कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं अगर हर एक सेक्शन के अंदर 8 क्वेश्चंस हो। जब एक से ज्यादा ग्रुप्स हो जाएं तो कॉम्बिनेशंस या परम्यूटेशंस के अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज करते हैं, तमाम के तमाम कॉम्बिनेशंस या परम्यूटेशंस को मल्टीप्लाई किया जाता है। चलिए पहले अगर मैं फर्स्ट पार्ट ए पार्ट में से 5 करने, टोटल कितने मेरे पास, जैसे यहां पर लिखा टोटल एन होता है और चूज कितने करने 5, तो एनसीआर का फार्मूला, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 में से मुझे कितने अटेम्प्ट करने हैं 5 चूज करने हैं जी, मल्टीप्लाई बाय ए ग्रुप हो गया। सेकंड ग्रुप क्या है, टोटल तो मेरे पास 8 बी में भी है लेकिन करने कितने हैं 3 करने, ये चीज आ जाएगी 3 सिलेक्ट करने जी। और सी सेक्शन में भी मेरे पास कितने क्वेश्चन है जी, क्योंकि ईच कंटेनिंग 8 लिखा हो कि हर पार्ट के अंदर 8 सवाल हैं, तो सी में से भी मुझे कितने करने 3 करने हैं, यानी ये मेरे पास टोटल कॉम्बिनेशंस की फॉर्म बनती है बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। टोटल 8 हैं, इसमें 5 करने हैं, टोटल 8 है, इसमें से 3 करने हैं बी में, टोटल 8 है, उसमें से कितने सी में करने हैं 3 पार्ट सी करने हैं, 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करेंगे तो टोटल कॉम्बिनेशंस आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास आता है 56 मल्टीप्लाई बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 56। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास आता है आंसर 175616 टोटल वेज, टोटल कॉम्बिनेशंस बनते हैं हमारे पास यहां पर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है हमारे पास यहां पर, जिसमें हमने वर्ड्स प्रॉब्लम को डिस्कस किया रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन। और लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक्स हमने कवर किए होंगे फैक्टोरियल, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे।